हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्ट्रॉयड पायरेट्स पे स्वागत है। आज से मैं वन पीस सी शॉर्ट से साथ साथ आज से मैं उससे एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करना शुरू करने जा रहा हूँ। आज हम वन पीस जो दी बेस्ट एनिमी है और मेरी मोस्ट फेवरेट एनिमी है, आज हम उसको एक्सप्लेनेशन शुरुआत करते हैं। आज हम उससे सीज़न 1 से फर्स्ट एपिसोड तक एक्सप्लेनेशन करेंगे और ऐसे ही बाकी सारे भी एक्सप्लेनेशंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। वन पीस एक गोल्डी रोजर करके एक पायरेट रहता है, उसको पायरेट किंग का टाइटल दिया जाता है। लेकिन जब उसका वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है, मतलब उसको मार दिया जाता है, तब वो अपने लास्ट वर्ड्स में कहता है कि वन पीस एक ट्रेजर है जिसको ढूंढने के लिए दुनिया में बहुत सारे नए नए पायरेट्स आने लगते हैं। तो ये एक पायरेट थीम डिश एनिमी है। और स्टार्टिंग में हमको एक समुद्र दिखाया जाता है जिसमें एक साइक्लोन आया हुआ होता है। उसके बाद हमको एक पायरेट का शिप दिखाया जाता है जिसकी कैप्टन होती है अलविदा नाम की लेडी, जो कि बहुत ही ख़राब होती है। वहाँ पे उसने एक लड़के को ज़बरदस्ती बंदी बना के रखा था जिससे वो सभी काम करवाते थे। फिर वो पायरेट्स एक शिप को लूटने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे से वो उस लड़के से सारा सामान उठवाते हैं। और जब वो सब सामान उठा रहे होते हैं तो वहाँ पे बैरल में से एक लड़का बैरल तोड़ते बाहर निकलता है, जिसको जिससे वो सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। फिर उससे बाद में वो लड़का फिर वो लड़का अपना नाम मंत्री डी लूफी बताता है और वो वहाँ पे पास में जो लड़का बंदी बना के रखा गया था जिससे काम करवा रहे थे उससे बातचीत करता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो प्राइवेट जो थे मेंबर थे अलविदा थे, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो उन सबको मार के बता देता है। फिर जो लड़का था वो लूफी को एक जगह ले जाता है जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। लूफी उस खाने को देखते बहुत खुश होता है और वो खाना खाने लगता है। तभी वो बातचीत में लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम तोबे है और वो कैसे वहाँ उस शिप पे फंस गया। एक दिन जब वो फिशिंग करने के लिए अपने गाँव से निकला तो इन सब लोगों ने उसकी बोट पे आते कब्जा कर लिया और इसको अपने साथ बंदी बना के ले आए इस पायरेट शिप में जिससे कैप्टन अलविदा है। फिर वो उससे बहुत सारा काम करवाने लगे, उसको परेशान करने लगे। उसके बाद तोबे लूफी को बताता है कि लूफी तोबे को बताता है कि वो उसका सपना है किंग ऑफ पायरेट्स बनने का, इसलिए वो इस सी में आया है अपने पूरे पायरेट रूट को ढूंढने और पूरी सी पे राज करने के लिए, किंग ऑफ पायरेट्स बनने के लिए। जिसकी बात सुनते तोबे बोलता है तो यहाँ पे बहुत सारा कैप्टन है अलविदा और वो सब तो मारती है। इतनी देर में पायरेट क्रू के मेंबर्स अलविदा को बुला लेते हैं, तो वो लूफी के पास उसको मारने के लिए आती है। तो छत तोड़ते आ जाती है जिसको देखते तोबे बहुत ज़्यादा डर जाता है। उससे बाद लूफी तोबे को लेकर बाहर आ जाता है। फिर वो पूरे पायरेट क्रू को मारता है। उसके बाद वो सबकी अच्छे से धुलाई करता है, सबको पीट पीट के बता देता है। फिर जब आखिरी में टाइम आता है उन सब की लड़ाई के बाद अपने उसी पावर तो देते अलविदा बोलती है तो क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है। तो वो तब बताता है कि हाँ उसने डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है जमजम फ्रूट, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी रबड़ की तरह इलास्टिक हो चुकी है, वो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। फिर अलविदा जब उस पर अटैक करने आती है जो कि बहुत ही बड़ी रहती है, वो अपने रबर फ्रूट की पावर से जमजम फ्रूट की पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको बहुत दूर समुंदर में कहीं फेंक देता है। फिर वो हवा में उछलती हुई अपने ही एक पायरेट क्रू के मेंबर के ऊपर गिर जाती है। जब ये सब पायरेट सभी भाग जाते हैं तो वहाँ पे मरीन नेवी आ जाती है जो 3 पायरेट की शिप पे अटैक कर देती है, जिसको देखते सभी लोग भागने लगते हैं। और तभी लूफी और तोबे भी एक छोटी सी बोट ले लेते हैं जिससे ऊपर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों समुद्र में
आधी तरफ घूमने पड़ते हैं, बच से निकलने लगते हैं। तभी वो दोनों बात करते हैं। फिर लूफी बोलता है कि क्या तुम पायरेट हंटर तो जानते हो? तभी तोबे वो बोलता है, क्या तुम पायरेट हंटर ज़ोरो की बात कर रहे हो? तो लूफी बोलता है हाँ। फिर लूफी उससे बारे में पूछता है तो तोबे उसको बताता है कि उसको एक जगह पे बंदी बना के रखा गया है। तो लूफी बोलता क्या वो वीक था? तो वो बोलता नहीं, वो वीक नहीं था, वो उसकी अच्छाई की वजह से वहाँ पे बंदी है। फिर उससे बाद में हम तो ज़ोरो दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बंदी बंधा हुआ है और वो 2-3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, बहुत भूखा है। उसके हाथ पाँव सब बांध रहते हैं। वो एक स्पोर्ट्समैन है। और एंड में लास्ट में हम तो ज़ोरो का एक लुक दिखाया जाता है, जो कि ग्रीन स्कार्फ और उसकी आइज़ होती है। इससे साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।